जिए हम मरे इस वतन के लिए, इस चमन के लिए, ताकि खिलते रहे गुल हमेशा यहाँ। दोस्तों साथियों, दोस्तों से मिलो दोस्तों की तरह, दुश्मनों से मिलो दुश्मनों की तरह। जीना क्या मरना क्या बुज़दिलों की तरह, कह रहा ये वतन ये ज़मीं आसमां। माँ ने अपने बेटे दिए नौजवान, सोच कर और क्या, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। दोस्तों साथियों, देश के नाम अपनी जवानी लिखी, ये जवानी है क्या जिंदगानी लिखी। बस यहाँ तक कि हमने कहानी लिखी, अब लिखो इसके आगे कि तुम दोस्तों नाज तुम पे करे ये ज़मीं आसमां। देते हैं ये दुआ ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। दोस्तों साथियों, मोहब्बत वतन के लिए है जनाब, किसी ब्रांडेड कार के लिए नहीं। मोहब्बत वतन के लिए है जनाब, किसी ब्रांडेड कार के लिए नहीं। वो दिल ही कैसा जिसे फौजी से ही प्यार नहीं। किसी ने पूछा फौज क्यों ज्वाइन की, हमने भी कह दिया उधार की जिंदगी थी, देश के नाम कर दी। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी फजीलत को कि वो यहाँ आए और अपना परफॉर्मेंस पेश करे। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है जो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है जो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। ये गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वाली थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों की छू के तुम उसे उसके बेटे का नाम दे। ये गुजरने
शीशे के पायल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा। देशभक्ति की महक अब हमारे कपड़ों में से भी आने लगी है। देशभक्ति की महक अब हमारे कपड़ों में से भी आने लगी है। अब तो मेरी धड़कन भी जय हिंद गाने लगी है। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी कादरी सायरा भी एंड कादरी समीम को कि वो यहाँ आए और अपना गीत रजू करे। है वीरों की गाथा कहे, ये शहीदों की गाथा कहे, जो बहता है सीमाओं पे उस लहू की कहानी कहे। जग घुमैया ऐसा झंडा ना कोई, जग घुमैया ऐसा झंडा ना कोई। सरहदों के फौजियों के हाथों पे छाया तू, बादलों के सिर माथे पे सदा लहराया तू। वीरों का जुनून, वीरों का जुनून भी है, धरती की शान है। एकता की जंजीरों में सांस है संभाले तू, कहीं आग जैसा चलता है बन गंगा का पानी। कहीं नन्हे मुन्ने बच्चों ने कहीं अपनी जुबानी कही, इसके लिए जीना मरना। जग घुमैया ऐसा झंडा ना कोई, जग घुमैया ऐसा झंडा ना कोई। है मंदिरों की घंटी कहे, है खुदा की अजान कहे, कहे खालिसा की अरदासे, है देश की कहानी कहे, इसके लिए जीना मरना। जग घुमैया ऐसा झंडा ना कोई, जग घुमैया ऐसा झंडा ना कोई। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कहीं, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं। नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कहीं, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं। तो अब अपना अगला गीत रजू करेगी शेख कशफ। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज़ है तेरे कदमों में, हम भेंट अपने सरों की जहाँ जाएंगे। ए वतन, ए वतन, ए वतन, ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज़ है तेरे कदमों में, हम भेंट अपने सरों की जहाँ जाएंगे। सह चुके हैं सितम हम बहुत घेर के, अब करेंगे हर एक वार का सामना, अब करेंगे हर एक वार का सामना। झुक सकेगा ना सरफरोशों का सर, चाहे हो खूनी तलवार का सामना, चाहे हो खूनी तलवार का सामना। सर पे बांधे कफन हम तो हंसते हुए, मौत को भी गले से लगा जाएंगे, मौत को भी गले से लगा जाएंगे। लौट कर आ सके ना जहाँ में तो क्या, याद बन के दिलों में तो आ जाएंगे, याद बन के दिलों में तो आ जाएंगे। ए वतन, ए वतन, ए वतन, ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज़ है तेरे कदमों में, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। सियासत के चक्कर में ईमान बेच डालेंगे, वो नेता है साहिब, हिंदू और मुसलमान में हम फंस गए हैं, तो वो हिंदुस्तान बेच डालेंगे। अब यहाँ
में किसका गुजारा है, बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है। मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है, बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है। मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। मेरी हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है, लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है। मेरा दिल है मेरी जान है, मेरी आँखों का तारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारी सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं, वापस की हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। मिटा देते हैं खुद को हिंद, हमको जान से प्यारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमान अल्लाह में दुश्मन को मिटा सकता नहीं कोई। जहाँ पे पाँव रखते हम हटा सकता नहीं कोई, हमारे आगे सर अपना उठा सकता नहीं कोई। हजारों दुश्मनों का दुश्मनी में सर उतारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। फरिश्ते सिर्फ आसमान में ही नहीं रहते, जमीन हिंद पर उन्हें जवान कहते हैं। मेरे देश की मिट्टी की खुशबू जैसी न होगी कहीं वो मिट्टी, मेरे देश की मिट्टी की खुशबू जैसी न कहीं होगी वो मिट्टी। महान है देश मेरा जहाँ वीरों ने कर दी दुश्मनों की छुट्टी। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी बेली मोहम्मद रजा को कि वो यहाँ आए और अपना परफॉर्मेंस पेश करें। तलवारों पे सवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। है मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्म
उसे भी आती है जनाब, मगर प्यार सिर्फ अपने देश से करता है। वही जो सीमा पर खड़ा रहकर अपना लहू हंसते हुए देश के नाम कर देता है, जी हाँ, वही तो सैनिक कहलाता है। तो अब अपना गीत रजू करने आ रहे हैं भादर का मुजम्मिल। मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जात मराठा, कोई गुरका कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। भारत देश में हम राष्ट्रीय दो त्योहार मनाते हैं, एक 15 अगस्त और दूसरा 26 जनवरी। 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी को हमारे देश का बंधारण हुआ। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिन है। तो अब हमें गणतंत्र दिन के बारे में बताएगी बेलिम नाज़नीन। આજના ખુશ દિવસે નિમિત્તે હું તમને 26મી જાન્યુઆરી વિશે કહીશ.
પ્રજાસત્તાક દિન દર વર્ષ 26મી જાન્યુઆરીના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે. પ્રજાસત્તાક દિન આપણો રાષ્ટ્રીય તહેવાર છે જે દરેક ભારતીય જોશ અને આદર સાથે ઉજવવામાં આવે છે. 26મી જાન્યુઆરી 1950ના રોજ ભારતનું બંધારણ અમલમાં આવ્યું હતું. આ દિવસથી દેશભક્તિ, લોકશાહી, પ્રજાસત્તાક દેશ બન્યું. આપણી માતૃભૂમિ ભારતના લાંબા સમય સુધી બ્રિટિશ શાસનની ગુલામી ચાલતી હતી. વર્ષની સખત મહેનત અને સ્વતંત્ર સેનાનું બલિદાન પછી ભારતને 15મી ઓગસ્ટ 1947ના રોજ આઝાદી મળી હતી. ભીમરાવ આંબેડકર ભારતના બંધારણ ઘડવૈયા હતા. બંધારણ મુજબ ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ સ્વતંત્ર ભારતના રાષ્ટ્રપતિ બન્યા. દર વર્ષ ભારતના લોકો ખૂબ જ અને આનંદ સાથે ઉજવે છે. ભારતનું સંવિધાન દુનિયાનું સૌથી મોટું સંવિધાન છે જેમાં 395 અનુચ્છેદ અને 12 અનુસૂચિ છે. તો હું તમને એક શાયરી કહીશ. ના જીઓ ધર્મના નામ પર, ના મરો ધર્મના નામ પર, ના જીઓ ધર્મના નામ પર, ના મરો ધર્મના નામ પર, માણસાઈ જ ધર્મ છે, બસ જીઓ દેશના નામ પર. હેપી ગણતંત્ર દિવસ. સ્કૂલો, કચેરીઓ અને તમામ મુખ્ય સ્થળોમાં રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવવામાં આવે છે. આ દિવસને લાગતા વિવિધ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવે છે. શાળાઓમાં દેશભક્તિ અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવે છે. દિલ્હીમાં સેનાઓની ભવ્ય પરેડની યોજના કરવામાં આવે છે અને રાષ્ટ્રપતિ તેઓની સલામી ઝીલે છે. દેશના વડાપ્રધાન ઇન્ડિયા ગેટ પર અઝાર જવાતની જ્યોતને સલામ કરે છે. આથી જ કહેવાય છે, આઝાદીનો જોશ ક્યારે ઓછો નહીં થવા દઈએ, આઝાદીનો જોશ ક્યારે ઓછો નહીં થવા દઈએ, જ્યારે પણ જરૂર પડશે દેશ માટે જીવ લૂંટાવી દઈએ. ભારત દેશ છે અમારો, ભારત દેશ છે અમારો, હવે તેના પર ફરી આંચ પણ નહીં આવવા દઈએ. ભારત ગણતંત્રનું છે આખા જગતમાં માન, દાયકાથી ખીલી રહી છે તેની અદ્ભુત શાન. બંને ધર્મને માન આપીને રચવામાં આવ્યો છે ઇતિહાસ, તેથી દેશવાસીને છે તેમાં વિશ્વાસ. देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में अब हमें बताएगी श्वेता सोफिया। आज के दिन हमारा संविधान रचा गया था। इस खुशी में हम यह त्योहार मनाते हैं। आज मैं आपको लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बताऊंगी। लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के एक महान नेता थे। उन्होंने देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को वाराणसी के पास मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। अपने मामा के यहाँ रहकर उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वे वाराणसी गए। वहाँ से उन्होंने काशी विद्यापीठ में पढ़कर शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वे 23 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ। उन दिनों देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। इस आंदोलन में शास्त्री जी गांधी जी के सहयोगी बन गए। स्वतंत्रता के आंदोलन में वे कई बार जेल गए। देश प्रेम के कारण वे एक लोकप्रिय नेता बने। शास्त्री जी जीवन भर कर्तव्य में लगे रहे। पंडित नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। पंडित नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ। उस समय शास्त्री जी ने बड़ी कुशलता से काम किया। वहाँ उनकी अचानक मृत्यु हो गई। अब अंत में मैं आपको हमारे प्यारे शास्त्री जी का एक अनमोल वचन कहूँगी। हम हमारे देश के लिए आज़ादी चाहते हैं, हम हमारे देश के लिए आज़ादी चाहते हैं, लेकिन दूसरे लोगों का शोषण करके नहीं, ना ही दूसरे लोगों को हानि पहुंचाकर या फिर नीचा दिखाकर। मैं मेरे देश के लिए ऐसी आज़ादी चाहता हूँ। मैं मेरे देश के लिए ऐसी आज़ादी चाहता हूँ ताकि दूसरा देश मेरे देश से कुछ सीख सके। जहाँ बेटी गंगा है, जहाँ अनेकता में एकता है, जहाँ मजहब भाईचारा है, सत्यमेव जयते जिसका नारा है, वो वतन इंडिया हमारा है। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी बेलिन कौशल को कि वो यहाँ आए और अपना परफॉर्मेंस पेश करें। श्री आचार्य साहेब, शिक्षक
શિક્ષકગણ અને મારા વહાલા વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો, આજે હું તમને 26મી જાન્યુઆરી નિમિત્તે મારો ભારત દેશ કેવી રીતે આબાદ થયો તેના વિશે કહીશ. વસ્તીની દ્રષ્ટિએ ભારત વિશ્વમાં બીજું સ્થાન અને ભૂ વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ ભારત વિશ્વમાં 7મું સ્થાન ધરાવતું લોકશાહી દેશ છે. પ્રાચીન સમયમાં ભારત એક સમૃદ્ધ દેશ હતો. ભારતના વેપારીઓ વિશ્વના મોટાભાગના દેશોમાં વેપાર કરવા માટે જતા અને અર્થઘન કમાતા. ભારત પર અંગ્રેજોનું શાસન શરૂ થયું ત્યારથી નીતિને લીધે ભારતના ગૃહ ઉદ્યોગો પડી ભાગ્યા. આપણા દેશના કારીગરો અને ખેડૂતો પાયમાલ થઈ ગયા. 15 ઓગસ્ટ 1947ના દિવસે ભારતને આઝાદી મળી. તેની સાથે ભારતને અનેક સમસ્યાઓની ભેટ પણ મળી. રાજકીય મહાપુરુષોએ નિષ્ણાતોની મદદથી પંચવર્ષીય યોજનાઓનું આયોજન કર્યું અને તેને અમલમાં મૂકી. તેના પરિણામે ભારતની ખેતી, ઉદ્યોગ ધંધા અને શિક્ષણ ક્ષેત્રે નોંધપાત્ર પ્રગતિ સધાય છે. છતાં હજી ભારત આબાદ દેશ બન્યો નથી. ભારતને આબાદ બનાવવા માટે હજી આપણે ઘણા આકરા પગલાં ભરવાની જરૂર છે. ભારતની સૌથી મોટી સમસ્યા નિરક્ષરતા છે. ભારતમાં આજે પણ નિરક્ષરતાનું પ્રમાણ ઘણું વધારે છે. લોકો ભણેલા હોય તો તે દેશની સમસ્યાઓને સમજી શકે અને તેના ઉકેલમાં સહભાગી બની શકે. તે માટે પ્રાથમિક શિક્ષણ ફરજિયાત બનાવવું જોઈએ. શિક્ષિત નાગરિકને જ મતદાન આપવાનો અધિકાર આપવો જોઈએ. ભારતને આબાદ બનાવવા માટે આપણે વસ્તી વધારાને અંકુશમાં રાખવો પડશે. વસ્તી વધારાને લીધે સરકારની યોજનાઓ સફળ થઈ શકતી નથી. તે માટે કુટુંબ નિયોજનના કાયદા કડક બનાવવાની જરૂર છે. ભારતને આબાદ બનાવવા માટે આપણે અનાજનું ઉત્પાદન વધારવું જોઈએ. ખેડૂતોને ખેતી અંગેની વૈજ્ઞાનિક માહિતી અને માર્ગદર્શન સહેલાઈથી મળી રહે એવી વ્યવસ્થા ગોઠવવી જોઈએ. નદી પર બંધો બંધાવીને સિંચાઈની સગવડ વધારવી જોઈએ. વળી ખેડૂતોને ખેતીની સાથે ગૃહ ઉદ્યોગો માટેનું શિક્ષણ અને સવલતો પણ આપવી જોઈએ. ભાષાવાદ, કોમવાદ, જાતિવાદ કે પ્રાદેશિકતાવાદ જેવા પ્રશ્નો દેશની એકતા અને અખંડતાને નુકસાન પહોંચાડે છે. તેને આપણે જણાવી મહત્વ ના રાખવું જોઈએ. લોકો સુરક્ષિત હોય, વસ્તી વધારા અંકુશમાં આવે, ઉદ્યોગ ધંધા વધે, ખેતીની ઉપજ વધે, ત્યારે જ આપણો દેશ આબાદ થઈ શકે. તે માટે સોના સૈયારા પ્રયત્નોની તાતી જરૂર છે. હું અંતમાં તમને એક શાયરી કહીશ. ના પૂછો જમાને કો, ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है. हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं. हो समर्पित वतन पे सलन चाहिए, भगत आजाद जैसा रत्न चाहिए. मृत्यु के बाद फिर से नहीं जन्म मिले, मृत्यु के बाद फिर से नहीं जन्म मिले, तो भारत ही हमको वतन चाहिए. तो अब मैं बुलाना चाहूंगी सहमदर माहिनूर को कि वो यहाँ आए और अपना परफॉर्मेंस पेश करें. The Jawan is the Indian soldier. He is healthy and strong. He is brave and fearless. He is well trained. The Jawan leads a very hard life. He has to pass many difficult tests before joining the army. Then he undergoes long and hard training. He is trained in the use of reliefs, guns and bombs. He is also trained in mountain climbing. The Jawan protects the country from enemies. He risks his life to defend the country. But the Jawan is helpful even in peace time. His service are utilized at the time of foods of enemy in the country. The Jawan lives also called in state of emergency anywhere in the lives for his motherland. We are proud of the Indian Jawan. At last I say some शायरी about the Jawan. मैं जली हुई राख नहीं, मैं जली हुई राख नहीं, अमरदीप हूँ मैं, मिट गई वतन पर मैं और शहीद हूँ. चाहती हूँ कोई नेक काम ही हो जाए, चाहती हूँ कोई नेक काम ही हो जाए, मेरी हर सांस देश के नाम हो जाए. सैल्यूट द सोल्जर. उखाड़ फेंका हर दुश्मन को जिसने झांसी का अपमान किया. मर्दाने की परिभाषा बनकर, मर्दाने की परिभाषा बनकर आजादी का पैगाम दिया. तो अब मैं बुलाना चाहूंगी सीधा आयशा को एंड धरात्रा खुशमुदा को कि वो यहाँ आए और अपना परफॉर्मेंस पेश करे. बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी. गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी. दूर
खुशियाँ छाई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, उनसे मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, ओ खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियारी छाई, किंतु काल गति चुप चुप के काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले गढ़ में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय। विधि को भी नहीं दयाई, विधि को भी नहीं दयाई। निसंतान मरे चाची, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, ओ खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डल हो जी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा लहराया। लावारिश का वारिश बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अश्रुपूर्णा रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, ओ खूब लड़ी
मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे। तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान, मेरे असलाफ की अज़मतों का बयां, मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान, मेरे असलाफ की अज़मतों का बयां। यादगारे ज़मन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे। मैं चाहूँगा कि मेरे साथ आप लोग भी साथ दे मेरा, और मेरे साथ बोले तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। रब के प्यारा का है एक हंसी सावा, बच्चे बूढ़े जवान हर घड़ी शातिमा। रब के प्यारा का है एक हंसी साहिबा, बच्चे बूढ़े जवान हर घड़ी शातिमा, बच्चे बूढ़े जवान हर घड़ी शातिमा। ए बहारे चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। सिंध पंजाब गैर फाता के निशान, और बालान खैबर भी है के कशा। सिंध पंजाब गैर फाता के निशान, और बालान खैबर भी है के कशा। तोहफा ज़ुल्मिनन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। ए वतन तेरा क़ादिर इज़्ज़त मिले, राहत जा मिले और महानत मिले। ए वतन
સાથે સાથે ચાલે છે. જ્યારે પરફોર્મન્સ કરનાર તમને પોતાની સાથે ગોળવા માંગતું હોય તો મોટો રિસ્ક લે છે, તો પણ તમને સાથે બોલવાના 2-3 ઈશારા કર્યા પણ લાગે છે કે આપણે આપણા કામમાં મસરૂફ છીએ. એટલે છોકરાઓ ખાસ કરીને સીધા લેશે અને પરફોર્મન્સ સાંભળે. આપણે સંગીતનું નથી, નકર આ ગીત ક્યાં ને ક્યાં જાય. હું ઈચ્છીશ કે એ પોતે છેલ્લી કડી ગાય અને આપણે એનો સાથ દઈએ. પોતાના જોખમે તમને ગૌરવે છે. હકીકતમાં પરફોર્મન્સની અંદર આવું જોખમ લે નહીં કોઈ. तू सलामत रहे, तू सलामत ए वतन तेरे खातिर इज्जत मिले, राहत जा मिली और मोहब्बत मिले, साया जान तन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे मेरे प्यारे वतन, तू सलामत रहे जागवाने चमन, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे. चिंगारी की आजादी सलगी मेरे जिस्म में है, इंकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में है, मौत जहाँ जन्नत हो ये बात मेरे वतन में है, मौत जहाँ जन्नत हो ये बात मेरे वतन में है, कुर्बानी का जज्बा जिंदा अब मेरे कफन में है. तो अब मैं बुलाना चाहूंगी चावड़ा जासिम को कि वो यहाँ आए और अपना परफॉर्मेंस पेश करें. ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान. ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान. तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम. सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगीन तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान. तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान. ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान. माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू. जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान. तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान. ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान. गुजरात की हूँ, भारत माँ की बेटी हूँ, सिर्फ हिंदुस्तान की हूँ. तो अब मैं कादरी महमूद रजा से गुजारिश करती हूँ कि वो यहाँ आए और अपना परफॉर्मेंस पेश करें.
बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नज़रों में देखो मुल्क का दिलकश नज़ारा है, मेरे हाथों की रेखाओं में नक्श हिंद सारा है, लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है, मेरा दिल है मेरी जान है मेरी आँखों का तारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधों पे सिर्फ के हाथ रहते हैं, हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधों पे सिर्फ के हाथ रहते हैं, हमारी सरहदों में नौजवान दिन रात रहते हैं, वो आपस की हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं, मिटा देते हैं खुद को हिंद हमको जहाँ से प्यारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमानुल्लाह में दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई, तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमानुल्लाह में दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई, जहाँ पर खुदे हम हटा सकता नहीं कोई, हमारे आगे सिर अपना उठा सकता नहीं कोई, हजारों दुश्मनों का दुश्मनी में सर उतारा है, हिंदुस्तान 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 हमारा है, हिंदुस्तान 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 हमारा है, हिंदुस्तान 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 हमारा है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हमारा है, मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूँगा मैं, खुदी में जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूँगा मैं, मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूँगा मैं, खुदी में जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूँगा मैं, मिटा दूँ टोल या दुश्मन की वो ताकत रखूँगा मैं छोटा हूँ जवानों से बड़ी हिम्मत रखूँगा मैं, हजारों लहू का आखिरी कतरा वतन का गवारा है, हिंदुस्तान 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 हमारा 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 है। अस्सलाम वालेकुम। वो चौहान में फुजाना के इसके स्टेज पर बता रहे बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है, बता क्या पूछता है मुल्क किसका गुजारा है, मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है, मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है, लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है, मेरा दिल है मेरी जान है मेरी आँखों का तारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, या ईसाई के कांधों पे सिर्फ के हाथ रहते हैं,
हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधों पे सिर्फ के हाथ रहते हैं। हमारी सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं, वो आपस की हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। मिटा देते हैं खुद को हिंद, हमको जहाँ से प्यारा है ये हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हमारा है। તો વાહ જેટલું પરફોર્મન્સ આપણે નિહાળ્યું સારામાં સારું હતું. હવે જે આવે છે એ આપણી શાળાની અંદર ક્લાસ સી, જેને આપણે આપેલું છે ગ્રુપ સી, જેમાં આપણા નાના બાળકો છે એને ચેરઅપ કરવાના છે, હોસ્ટેલ અફજાઈ કરવાની છે. વચ્ચે આપણે નવમાવાળાનું વ્યક્તિત્વ બાકી છે એને આપણે લઈ લઈએ, પછી આપણા નાના બાળકો આવશે એટલે એને ધ્યાનથી સાંભળશું. दर्जनों भाषा सैकड़ों विधि हजारों विधान है, जो जोड़कर सबको साथ रखे वह संविधान है। तो अब हमें संविधान के बारे में बताएगी मंडरा नाज़मीन। शिक्षकगण तथा यहाँ आए हुए अतिथिगण तथा मेरे प्यारे छात्र छात्राएं, आज के खुशी भरे दिन पर मैं आपको भारत का संविधान जो आज के दिन अमल में आया था इसके बारे में थोड़ा बहुत कहना चाहती हूँ। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बनाया गया। भारत का संविधान क्यों बना, कैसे बना, कब बना, इसे किसने बनाया और 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, ऐसे सवालों के जवाब मैं देना चाहती हूँ। भारत का संविधान भारत की आत्मा है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। देश कैसे चलेगा यह सब संविधान है। भारतीय संविधान में ब्रिटिश प्रणाली की शासन व्यवस्था अपनाई गई थी। हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने महसूस किया कि भारत में संविधान बनाने की जरूरत है। भारतीय संविधान में 12 सूचियां हैं। लिखित अवधारणा का जन्म फ्रांस में हुआ था। भारतीय संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 बाल गंगाधर तिलक ने की थी। संविधान सभा के 70 प्रतिनिधि थे। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से ली गई थी। भारत का सबसे बड़ा संविधान है कलेक्टर का पद, जो शासन इंग्लैंड से लिया गया था। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। देश में जो कुछ भी होगा वह संविधान के मुताबिक ही होगा। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए कुल 387 सदस्यों की समिति की रचना की गई थी। देश की समिति के लिए मुख्य 3 समितियां बनाई गई थी। पहली समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनाई गई थी। दूसरी समिति जवाहरलाल नेहरू और तीसरी समिति जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में बनाई गई थी। 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान पूरी तरह बनकर तैयार हो गया, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। 26 जनवरी 1950 को यादगार बनाने के लिए कांग्रेस ने संविधान लागू किया। भारत का संविधान तैयार होने में 2 साल, 11 माह और 18 दिन लग गए और लागू 26 जनवरी को किया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के नाम से मनाते हैं। अंतिम संशोधन जीएसटी था, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत का संविधान लोकतंत्र का सबसे बड़ा संविधान है। 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। संविधान एक सिर्फ कानूनी मार्गदर्शन की सीमा ही नहीं, वहाँ एक दस्तावेज भी है। अब अंत में मैं आपको अपने प्यारे भारत देश के संविधान के बारे में पंक्ति सुनाऊंगी। स्वतंत्रता को बल देता है क्षमता